हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नई थ्योरी लेकर आई हूँ। आज की हमारी थ्योरी है अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। हम अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को पढ़ेंगे। इन्होंने जो थ्योरी दी है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। अब सोशल से मतलब क्या है, यानी कि जो बच्चा है जो है समाज में रह रहा है, समाज में रहकर सीख रहा है। क्योंकि बच्चे के व्यवहार पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का असर पड़ता है तो वो समाज का है, उसके घर का, उसके परिवार का। इन्होंने अपनी थ्योरी में इसी चीज को बताया है कि कोई भी बालक जो है वो अनुकरण करता है, यानी कि अपने मम्मी पापा का, अपने दोस्तों का, अपने टीचर्स का जो है उनको देखता है, उनके साथ रहता है और क्या करता है, अपने व्यवहार में उसी प्रकार के परिवर्तन को लेकर आता है। अगर बंडूरा की हम थ्योरी की बात करें तो इनकी थ्योरी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। अवलोकन का सिद्धांत, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत है। अवलोकन मतलब देख कर सीख रहा है। अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, प्रतिरूपित अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत और अनुकरण अधिगम का सिद्धांत। इनकी थ्योरी को इन सभी नामों से जाना जाता है और आपको इस चीज को कंठस्थ कर लेनी है, बिल्कुल याद कर लेना है कि अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी जो सामाजिक लर्निंग थ्योरी है, यानी कि सामाजिक सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसको अन्य नामों से हम जानते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत और प्रतिरूपित अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत और अनुकरण अधिगम का सिद्धांत। आपको याद हो गया होगा, मैंने इसे 2 बार इसीलिए रिपीट किया जिससे कि आपको याद हो जाए कि अल्बर्ट बंडूरा की लर्निंग जो थ्योरी है उसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्योंकि एग्जाम में इन सभी नामों में से किसी भी नाम को पूछ लेगा तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। तो इन सभी जो नाम है, इसके अन्य नाम थ्योरी के, उसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए अपने बुक में और कंठस्थ कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम थ्योरी को शुरू करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। इन्होंने 1977 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, जिसके अन्य नाम अभी हमने शुरुआत में देख लिए। उन्होंने अपना प्रयोग एक बॉबी डॉल पर किया, यानी कि गुड़िया पर इन्होंने जो है अपना इस प्रयोग किया, तब अपनी इस थ्योरी का जो है आविष्कार किया। बालक अनुकरण से सीखते हैं, ऐसा अल्बर्ट बंडूरा का मानना है कि बच्चे जो है देख कर चीजों को सीखते हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, छोटे बच्चे प्रारंभ से ही दूसरे के व्यवहार को देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, आपने देखा भी होगा घरों में छोटे बच्चों को या लड़कियों को, लड़कियां क्या करती हैं, अपनी मम्मी की नकल उतारती हैं। मतलब जैसे कि मम्मी रोटी बना रही है, खाना दे रही है या फिर साड़ी पहन रही है, तैयार हो रही है, तो इसी प्रकार जो उनकी बेटियां होती हैं वो भी इसी तरीके का काम करती हैं, यानी कि रोटी बनाती हैं, अपने छोटे भाई बहनों को देती हैं। मतलब जैसे खेल खेल में साड़ी पहनती हैं, अपनी मम्मी की तरह एक्टिंग करती हैं। तो ये क्या है, अपनी मम्मी को अनुकरण कर रही है ना, अपनी मम्मी को देख रही हैं, रोज डेली देखती हैं, उसी प्रकार का वो व्यवहार करती हैं, उसी प्रकार से अपने छोटे भाई बहन के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ उसी तरह खेलती हैं। लड़के जो होते हैं, जो वो अपने पापा की एक्टिंग उतारते हैं, ऑफिस जाने की एक्टिंग करते हैं, ऑफिस से आने की एक्टिंग करते हैं। इस प्रकार डांट लगाते हैं अपने से छोटे भाई बहनों को, यानी कि पापा होने जैसे कि वो खुद पापा हैं और इस तरीके की वो एक्टिंग करते हैं। तो बंडूरा का मतलब यही है, अल्बर्ट बंडूरा यही कहना चाहते हैं कि जो बालक है वो सोशली बहुत कनेक्ट होते हैं, यानी समाज में बहुत कनेक्ट होते हैं, मम्मी पापा हो या फिर उनके फ्रेंड्स हो या परिवार हो या फिर आस पड़ोस हो। जब व्यक्ति देखता है, देखने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट बनाता है, उन कॉन्सेप्ट को अपने व्यवहार में लाता है। तो इनका यही कहना है कि जो बालक होते हैं वो अनुकरण करके सीखते हैं। अब अल्बर्ट बंडूरा ने एक अपने सिद्धांत का जब प्रतिपादन किया, तो इसको प्रतिपादन करने से पहले इन्होंने जो है कुछ बच्चों को लेकर उन पर जो है एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया, बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट किया। यानी कि बच्चों को ले लिया, 5-5 बच्चों का ग्रुप उन्होंने बनाया। उन ग्रुप्स को बना के उन्होंने एक कमरे में एक टीवी रख दी और एक तरफ एक बॉबी डॉल रख दी। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये बेबी डॉल है। और बंडूरा ने क्या किया कि 5-5 बच्चों को लेकर, यानी कि 5 5 और 5 15 बच्चे, जिनके 5-5 करके ग्रुप बनाए। और पहले ग्रुप को
उन्होंने उस कमरे में भेजा। वहाँ पर टीवी पर जो है एक फ़िल्म चला दी उन्होंने, एक आक्रामक टाइप की फ़िल्म। मतलब जैसे कि उस फ़िल्म में क्या दिखाया जा रहा है, अ, जैसे कि मारपीट हो रही है, एक-दूसरे को मार रहे हैं बंदूक से ढिशुम-ढिशुम, इस तरीके की आपने देखा होगा मूवीज़ जो बच्चे देखते हैं, उसी तरीके की एक्टिंग भी करने लगते हैं। तो ऐसी एक मूवी लगा दी कि उसमें एक बच्चा है जो बॉबी डॉल के साथ खेल रहा है, उस बॉबी डॉल को बहुत मार रहा है, पीट रहा है, पटक रहा है, फेंक रहा है और उस मतलब इस तरीके की एक्टिंग उसमें कर रहा है। तो जो उस कमरे में 5 बच्चे, जो पहले ग्रुप के बच्चे भेजे गए थे, वो 5 बच्चे जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे बेबी डॉल रखी है, तो वो भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे। मतलब उस बेबी डॉल को, जो डॉल थी, इसको मारने लगे, पीटने लगे, फेंकने लगे, इस तरीके से करने लगे। और अंत में क्या दिखाया गया उस पिक्चर में, उस फ़िल्म में, कि जो बच्चों को है उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन उनको पनिशमेंट नहीं मिली, बल्कि उनको जो है रिवॉर्ड मिला, यानी कि उनको जो है एक प्रकार का पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों ने क्या देखा यहाँ पर? इस चीज़ को देखा कि अगर वो ऐसी आक्रामक टाइप की जो है व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो उनको क्या रिवॉर्ड मिलता है। एक ग्रुप, अब उन्होंने दूसरे ग्रुप को भेजा, 5 बच्चों के दूसरे ग्रुप को उसी कमरे में भेजा और फिर से एक फ़िल्म चला दी। उस फ़िल्म में दिखाया गया कि जो जो बच्चा है उस फ़िल्म में, वो जो बेबी डॉल है, और वो बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो उस बेबी डॉल को मार नहीं रहा है, बल्कि उसको प्यार कर रहा है, उसको सराहना दे रहा है, उसके साथ खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है, हँस रहा है और मतलब बहुत अच्छे से कर रहा है। और वहीं पर दिखाया गया, अगर उसने उस बेबी डॉल को मार दिया तो उसको पनिशमेंट दिया गया, मतलब उसको पनिश किया गया। तो फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप को भेजा गया उस कमरे के अंदर। तो उस कमरे में जो थर्ड ग्रुप को भी एक पिक्चर, वही फ़िल्म लगा के दी गई। उसमें क्या दिखाया गया कि मतलब बेबी डॉल जो रखी है, उसके साथ वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। मतलब बे डॉल एक तरफ रखी, वो खुद एक तरफ है और चुपचाप निष्क्रिय होकर वो बैठा है। उसके बाद ना उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि जो अल्बर्ट बंडूरा ने अपने 3 ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप जो आक्रामक टाइप की मूवी उसे दिखाई गई, बच्चों के व्यवहार में वैसा ही आया। दूसरी मूवी जो जिसमें कि मतलब अगर हम गलत काम करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं तो हमें दंड मिलता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्यार से रहना चाहिए, ऐसा दिखाया गया। और जो तीसरी मूवी थी वो निष्क्रिय टाइप की थी। तो जब उन्होंने सारे बच्चों को, सारे ग्रुप वाइज़ बच्चों को बुलाया और उनसे जब पूछा, उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा, उनसे पूछा, तो यही जाना कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। यानी कि जो पहला ग्रुप था, उनको तो यही फ़ील हुआ कि अगर हम इस तरीके का व्यवहार करेंगे या तो आक्रामक व्यवहार करेंगे, तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, हमें रिवॉर्ड देंगे। दूसरा जो ग्रुप था, उसने ये सीखा कि अगर हम मतलब आक्रामक व्यवहार करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, मतलब हमें दंड मिलेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि सबके साथ बहुत अच्छे से और प्यार से रहना है। और तीसरा ग्रुप तो वो उसे तो यही लगा कि हम कुछ करें या ना करें, ना हमें दंड मिलेगा, ना पुरस्कार मिलेगा, तो हमें शांति से बैठ जाना है। तो इस प्रकार इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को किया और यही पाया कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। इसी थ्योरी के बेस पर इन्होंने जो है 4 अवस्थाएँ दी कि बच्चा जब सीखता है तो किस प्रकार सीखता है। 4 अवस्थाओं को बताया। पहली अवस्था है अटेंशन, यानी कि वी मस्ट फर्स्ट पे अटेंशन टू द मॉडल। यानी किसी चीज़, जब कोई काम हम करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसके लिए अटेंशन, मतलब अपने माइंड को अटेंशन देते हैं उस मॉडल के लिए। यानी कि कोई बच्चा जब सीखता है, सबसे पहले बुक खोलेगा तो उसको देखेगा। उसी प्रकार रिटेंशन, जो भी हम देखते हैं उसको अपने व्यवहार में लाते हैं। वी मस्ट बी एबल टू रिमेंबर द ऑब्जर्व बिहेवियर। जो भी हमने बिहेव देखा, यानी कि अभी आपने जो अभी कहानी सुनी अल्बर्ट बंडूरा के एक्सपेरिमेंट की, जो बच्चे आक्रामक थे या फिर जो बच्चे शांत थे, तो उन्होंने क्या किया, पहले अटेंशन की उस चीज़ के लिए, उसको देखा। उसके बाद क्या किया, उसको धारण किया अपने माइंड में। वी मस्ट बी एबल टू रिमेंबर द ऑब्जर्व बिहेवियर, उसको धारण किया। थर्ड क्या है, जो थर्ड स्टेज है, रिप्रोडक्शन। वी मस्ट बी एबल टू रिप्लिकेट द बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेटेड। हम क्या करते हैं, जिस व्यवहार को हमने धारण किया, मतलब जैसा हमने व्यवहार देखा, उसको हमने अपने व्यवहार में लिया, हमने अपने बिहेवियर में लिया।
उसके बाद दूसरों के लिए हमने वैसा ही व्यवहार जो है उसको दिया, यानी कि जो हमने देखा हमने वही किया, रिप्रोडक्शन यही हो गया, हमने उसको पुनः प्रसारित किया, पुनः वैसा ही उसके साथ व्यवहार किया। जैसा कि बच्चे टीवी में देख रहे थे कि गुड़िया को वो बच्चा मार रहा है, पटक रहा है, तो उसी प्रकार जब कमरे में रखी हुई डॉल थी उसको भी उन बच्चों ने क्या किया, उठाया, मारा और पटका, यानी कि उन्होंने उस चीज को रिप्रोडक्शन किया। उसके बाद मोटिवेशन, जो फोर्थ स्टेज है या फिर हम फोर्थ स्टेप भी कह सकते हैं, मोटिवेशन। वी मस्ट बी मोटिवेटेड टू डेमोन्स्ट्रेटेड व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि लास्ट में यही होता है कि जो भी हमने सीखा, जो भी हमने देखा, उसको धारण किया, उसके बाद हमने उसको वापस रिटर्न दिया, और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, या तो हमें अच्छे काम करने के लिए पुरस्कार मिल रहा है या फिर हमें बुरे काम करने के लिए दंड मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, हमें रिइंफोर्समेंट मिल रही है, हमें पुनर्बलन मिल रहा है, जैसा हमने कार्य किया उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है पुनर्बलन मिला। अब एक एक स्टेप को हम फिर से समझ लेते हैं और अच्छे से, जिससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं सबसे ज्यादा। ध्यान या अवधान, अटेंशन, हमने अभी देखा पीछे। बालक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय और सफल होने चाहिए। यानी कि कोई शिक्षक है, वो शिक्षक सफल कब होता है, जब उसकी टीचिंग पर पकड़ हो, यानी कि वो इस तरीके का कंटेंट बच्चों के सामने प्रस्तुत करे जिससे कि बालक स्वयं सीखने के लिए तैयार हो जाए और बच्चों को आकर्षित करे। उसके बाद सेकंड है हमारा धारण, यानी कि रिटेंशन, सीखी हुई जानकारी को याद रखना, व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में, यानी कि जो भी हमने सीखा है उसको याद रखना है, व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमाओं के रूप में व शाब्दिक रूप में ग्रहण कर लेता है, यानी कि जो भी हमने देखा, जैसा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा, हमने उसको धारण कर लिया। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन, सीखी गई जानकारी को व्यवहार में लाना, यानी कि हमने जो भी उस कमरे में बच्चों ने जो भी देखा उसको अपने व्यवहार में ले आए, उसको धारण किया, उसके बाद अपने व्यवहार में लेकर आए, जिसको हम ध्यान से देख कर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी कि हमने जैसा व्यवहार देखा, जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, यानी कि वो बच्चा दूसरे के साथ व्यवहार करेगा तो वो व्यवहार आक्रामक टाइप का ही होगा, या फिर दूसरे जो ग्रुप वाले बच्चे हैं जिन्होंने देखा था कि बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि बुरा करेंगे तो दंड मिलेगा, तो वो दूसरे बच्चों के साथ प्यार से ही जो है पेश आएंगे। तीसरा है पुनर्बलन। पुनर्बलन व्यवहार करने के लिए प्रेरित होना, यानी कि हमने जो कुछ देखा उसमें हमें क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, अक्सर पुरस्कार या प्रोत्साहन के धारण के कारण ही होता है। जहां सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन करने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। चल आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, तो इसको हम हटा देते हैं, ये डबल बार हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। एक इम्पॉर्टेंट चीज और है जो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई है, सोशल लर्निंग थ्योरी बाय अल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने इसमें कुछ डिटरमाइंड्स ह्यूमन बिहेवियर दिए हैं, यानी कि इसकी लर्निंग के, कि किसी भी व्यक्ति के जो व्यवहार को दो चीजें प्रभावित करती हैं सबसे ज्यादा। पहला तो इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो है, इन्वायरमेंट किसी भी बालक या फिर व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, और दूसरा है कॉग्निटिव फैक्टर या फिर उसका खुद का पर्सनल फैक्टर्स जो होते हैं, कारक होते हैं, वो व्यक्ति के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। अब कैसे प्रभावित करते हैं, अब जैसे कि इन्वायरमेंट फैक्टर की हम बात करें, कैसे जो है बिहेवियर को प्रभावित करेगा। अब जैसे कि सोशल नॉर्म्स, कोई बच्चा किस तरीके के वातावरण में रह रहा है, किस प्रकार के जो है धर्म में रह रहा है, उसका प्रभाव उस बच्चे पर बहुत पड़ता है।
अब जैसे कि कोई व्यक्ति है जो अपने धर्म को बहुत मानता है लेकिन दूसरे के धर्म को की अवहेलना करता है, उसको पसंद नहीं करता है, अपने बच्चों को भी वैसे सिखाता है, तो बच्चे वही सीखेंगे। और बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म को भी सम्मान देते हैं, बच्चों को अदब और आदर करना सिखाते हैं, तो बच्चों के अंदर उसी प्रकार का व्यवहार आता है। और या फिर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कहीं या फिर कोई बच्चा है जो किसी एग्जाम्स को देने के लिए जा रहा है, तो क्या होता है उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया या फिर उसका इंटरव्यू देने गया, उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो उसके बाद वो बहुत सोचता है कि मतलब उसके अंदर जो है नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर को जो है इम्पैक्ट डालता है। एसेस इन कम्युनिटी, इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। अब जैसे कि उसके पर्सनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पर्सनल फैक्टर मतलब उसका नॉलेज कैसा है सोचने का, उसके बिहेवियर को प्रभावित करेगा। उसकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, उसके बिहेवियर को प्रभावित करता है, या फिर वो सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें भी। उसका एटीट्यूड उसके बिहेवियर को प्रभावित करता है। हर तरीके से बिहेवियर प्रभावित होता है जब एक व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में इंटरेक्ट करता है, या फिर एक बालक जब स्कूल जाता है, अपने घर में रहता है, अपने आस पड़ोस में रहता है, जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। तो अल्बर्ट बंडूरा अपनी थ्योरी में यही कहते हैं कि बच्चा जैसे माहौल में रहता है वैसा ही करता है। इसलिए बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छा सीखे। और इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इन्होंने 4 जो स्टेप बताए हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रेजेंटेशन, रेनफोर्समेंट, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट वो हैं, स्टेप हैं। यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं और कहीं से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि ध्यान धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन ये क्या है। आपने वो स्टोरी सुनी, उसी के आधार पर ये सारी चीजें बेस हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और मैं चाहती हूँ कि आपको क्लास में सब कुछ याद हो जाए। जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख के रखिए, जिससे कि आपको जो है रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। हम फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास के साथ। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।